हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टेली प्राइम के आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कोई एक टॉपिक नहीं है। आज के सेशन में हम लोग 2-3 टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है ये। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक ही इनवॉइस में हम लोगों ने अभी तक जीएसटी टेली प्राइम जीएसटी का जो हम लोगों का सेशन है जो हम लोग रेगुलर करते आ रहे हैं, उस जीएसटी सेशन में अभी तक हम लोगों ने सप्लाई ऑफ गुड्स, चाहे वो लोकल हो या इंटर स्टेट हो, हमने उसका इनवॉइस क्रिएट करना सीखा, सेल परचेज का। फिर हमने सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए हमने सेल परचेज का इनवॉइस क्रिएट करना सीखा, उसका जीएसटी एडजस्टमेंट भी हमने सीखा है। अब हम लोग आज के इस सेशन में सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रेड है, हम ऐसे बिजनेस प्लेस पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हमें गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई करने होते हैं। ठीक है, हम गुड्स भी सप्लाई करते हैं और सर्विसेज भी सप्लाई करते हैं। और हम लोग गुड्स के लिए अलग बनाते हैं इनवॉइस, सर्विस के लिए अलग इनवॉइस बनाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही इनवॉइस बनाना है। मतलब एक ही इनवॉइस में हमें गुड्स के भी इंफॉर्मेशन लेने हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स का भी इनवॉइस और सप्लाई ऑफ सर्विसेज का भी इनवॉइस करना है, और देन उसका हमें बिल जनरेट करके कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है। ठीक है, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सेम इनवॉइस। एक ही इनवॉइस है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई अगर होगी उसका इनवॉइस हम लोग कैसे सेल इनवॉइस क्रिएट करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा आज का, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर जीएसटी। कैपिटल गुड्स यानी कि एसेट, अगर हम बिजनेस के लिए एसेट परचेज करते हैं तो उस कैपिटल गुड्स का विथ जीएसटी हम कैसे एंट्री लेंगे उसका हम लोग सेकंड हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम लोग साथ में जानेंगे कि अगर हम सेल इनवॉइस क्रिएट करते हैं, हम लोगों ने जनरल सेल इनवॉइस पढ़ा था बेसिक सेल बिल के लिए, उसमें मैंने डिस्काउंट ऐड करना सीखा था। अब यहाँ पे जीएसटी के साथ अगर हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे सेल इनवॉइस, तो उसमें जो डिस्काउंट का इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में भी हम लोग आज के लेसन में, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई है वो हम सेम इनवॉइस में उसकी एंट्री कैसे लें उससे करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग टैली स्क्रीन पे, और सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं वाउचर, F8 की प्रेस करके हम लोग डायरेक्ट सेल वाउचर। हमें पता है कैसे हमें करना है सारा कुछ जीएसटी से रिलेटेड, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सीधा सीधा हम लोग चलेंगे सेल्स वाउचर क्रिएशन में। अब सेल वाउचर क्रिएट करते वक्त आपको ना अकाउंट्स गुड्स और सर्विसेज दोनों एक साथ सप्लाई करने हैं। तो सबसे पहला काम होगा हमारा कि हम वाउचर का मोड कौन सा है। अगर हमने आइटम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एच प्रेस करके और आइटम इनवॉइस मोड रखते हैं अगर हमें गुड्स सप्लाई करना हो जीएसटी के अंदर में। अगर हमें सर्विसेज सप्लाई करना हो जीएसटी के अंदर में तो फिर कंट्रोल एच प्रेस करके हम लोग सेल इनवॉइस को चेंज कर लेते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों चीजें एक साथ करना है, दोनों के दोनों काम एक साथ करने हैं, गुड्स भी सप्लाई करना है और सर्विसेज भी सप्लाई करना है। तो अगर हम इसे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में रखेंगे तो यहाँ से तो सिर्फ सर्विस सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल एच प्रेस करके इसे आइटम इनवॉइस, कंट्रोल एच प्रेस करके इसे आइटम इनवॉइस में रखें तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे गुड्स तो हो ही सकता है और साथ ही साथ सर्विसेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं। गुड्स के लिए स्टॉक आइटम क्रिएशन करते हैं, जीएसटी अंडर करना होता है, और सर्विसेज के लिए हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर सर्विस के अंदर। तो आइटम इनवॉइस मोड में क्या है कि हम लोग नेम ऑफ आइटम्स यानी स्टॉक इन्वेंट्री तो सेलेक्ट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग को तो ऑलरेडी पता है कि जो हम लोग इसके साथ जीएसटी ऐड करते हैं, अगर हम गुड सप्लाई के साथ जीएसटी ऐड करते हैं यानी जीएसटी टैक्स का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है, जीएसटी टैक्स का लेजर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, यानी कि हम आइटम इनवॉइस मोड में
स्टॉक आइटम के साथ साथ जीएसटी का लेजर भी तो ऐड करते हैं ना टैक्स का। तो मतलब कि अगर हमें गुड्स सप्लाई करना हो तो, और साथ में सर्विस सप्लाई करना हो, तो दोनों केस में हम इस सेल वाउचर को इन्वेंटरी मोड में यानी इनवॉइस मोड में रख के और हम एक बिल जनरेट कर सकते हैं एक ही साथ, जिसमें सर्विस और सेल सर्विस और गुड्स दोनों का एंट्री किया जा सकता है। तो हम जब दोनों सेल इनवॉइस में दोनों एंट्री करना हो, गुड्स का भी और सर्विस का भी, तो हम वाउचर का मोड कौन सा रखेंगे? इनवॉइस मोड रखेंगे। ठीक है, जो कि मैंने इसे कर लिया है। अगर आपका मोड चेंज है तो कंट्रोल एच प्रेस करना है हमें कीबोर्ड से और आइटम इनवॉइस लेना है। अब रेफरेंस नंबर यानी बिल आप जो बनाना चाहते हैं वो कौन सा होगा? तो पटना इंटरप्राइजेज जीएसटी हमारी कंपनी का नाम है, PEG-0028/21-22 फाइनेंशियल ईयर है हमारा। और ये सपोज हम लोग 1 जून को करने वाले हैं सप्लाई, तो हमने सर्विस वाउचर डेट 1 जून है हमारा, यहाँ पे भी 1 जून ही है। ओके, एंटर करेंगे। पार्टी नेम, पार्टी नेम में हम लोग सेलेक्ट करेंगे उस कस्टमर का नाम जिसे हमें ये बिल, जिसके नाम पे बिल रेज करना है, क्रिएट करना है। चलिए हम लोग पार्टी नेम एक बना लेते हैं। हमारा एक पार्टी है, ठीक है, पटना का, जिसका नाम है मोबाइल प्लाजा। सॉरी, क्रिएट करना है ना मुझे, तो यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और मोबाइल प्लाजा, ठीक है, हमने ये नाम लेना है। अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर, क्योंकि ये कस्टमर का लेजर बनाना है हमें। मेंटेन बिल बाय बिल यस रखेंगे, बाकी सारा ऑप्शन नो रहेगा। एड्रेस बोरिंग रोड पटना, बिहार। जीएसटी नंबर एक लेना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, तो जीएसटी नंबर 10 बिहार का स्टेट कोड है जीएसटी का, ठीक है। बाकी जीएसटी नंबर मैं एक कॉपी कर लेता हूँ कहीं से। तो ये हमने जीएसटी नंबर एक ले लिया। सेट द डिटेल आप यस कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए, नो भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस एक कंफर्मेशन होता है कि डिटेल्स है या नहीं है। और एक उसमें ट्रांसपोर्टर ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन आता है, तो इन केस अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सारे ऑप्शन आप एंटर की प्रेस करके स्किप कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके भी स्किप कर सकते हैं। सेल्स लेजर में यहाँ से हम सेल्स अकाउंट का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब बारी आती है सेलेक्ट करने की कि आप गुड्स क्या सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज क्या सप्लाई कर रहे हो। सपोज करो हम लोग ना मोबाइल प्लाजा को सपोज हम एसी सेल सपोज एसी सेल कर रहे हैं और एसी का सर्विस भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ऑल्ट सी प्रेस करके, एसी, ठीक है, एयर कंडीशनर। और अब एसी जो है हम दे रहे हैं वोल्टास, ठीक है, एसी वोल्टास एसी। अंडर ग्रुप प्राइमरी ही रहने देते हैं इसे। कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे पीसेस, ठीक है। अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे और सेट अल्टर डिटेल यस करके और इस पर जीएसटी रेट सेट कर लेते हैं। एसी डिस्क्रिप्शन HSN कोड में डमी ले ले रहा हूँ, ठीक है, आप इसका HSN कोड गूगल से सर्च कर लेंगे। नॉन जीएसटी गुड्स नो रहेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू होगा और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 18% जीएसटी हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एसी पे जीएसटी जो रेट होता है वो 18% नहीं 28% होता है, तो हम यहाँ पे इसे 28% ले लेंगे। HSN कोड इसका 8514 होता है, ये आप ले सकते हैं गूगल से सर्च करके, ओके। एंड देन इसे आप सेव कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहेगा, इसे सेव कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन इनेबल है इसलिए इसे स्किप कर लीजिए। लोकेशन आप रखिए मेन लोकेशन में। क्वांटिटी, अब हम जो सेल करेंगे एसी, हमारे पास स्टॉक में कोई भी एसी अवेलेबल नहीं है। या देखिए मेरे पास जितने सारे लिस्ट ऑफ लोकेशंस हैं उनमें सारा स्टॉक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है,
यानी ये स्टॉक जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये क्या बताएगा, निगेटिव स्टॉक है। ठीक है, तो हम इसे परचेज भी कर सकते थे पहले, लेकिन चलिए हमारे पास यहाँ पे मेन लोकेशन गोडाउन से हम इसे 2 पीस एसी, देखो माइनस में आया हमारा, 2 पीस एसी सेल करते हैं। सपोज 45,000 का एक एसी है। ठीक है, ये इंक्लूसिव रेट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे आप डिलीट कर दीजिए और एंटर करके यहाँ मेन रेट में 45,000 का लेंगे हम लोग। ठीक है, ये इंक्लूसिव जो रेट होता है टैक्स का, इसके लिए मैंने पिछले सेशन में मैंने 2 वीडियोस आप लोग के लिए बनाए हैं, 2 क्लासेस हमने उसके लिए रखा था। तो आप लोगों ने जो इंक्लूसिव रेट का जिनके साथ प्रॉब्लम होगा वो पिछले सेशन का एक बार क्लास वीडियो जरूर देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हमें इस पे जीएसटी अभी नहीं लगाना, अभी हमें इनको एसी का सर्विस भी देना है। तो सर्विस सपोज करो हम लोग इंस्टॉलेशन सर्विस देते हैं, यानी एसी का इंस्टॉलेशन वगैरह वो हम कराते हैं, उसके लिए हम इनसे अलग से चार्ज लेते हैं सपोज। तो यहाँ पे अब अगला एंटर करके जब हम यहाँ आएंगे तो ये नेम ऑफ आइटम ही मांगेगा हमसे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस की प्रेस करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट, या हम एक बार और एंटर की प्रेस कर लेते हैं ना तो भी एंड ऑफ लिस्ट ही हो जाता। अब जब आप स्पेस की दबाओगे ना तो यहाँ पे आपको लिस्ट में आइटम्स की जगह पे लेजर्स लिस्ट आएंगे, जिसमें आपको देखो जीएसटी का लिस्ट आ रहा है। यहीं पे हमने एक नया अपने सर्विस का लेजर क्रिएट कर लेना है, एसी इंस्टॉलेशन। क्या करना है, एसी इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये सर्विसेज है हमारा और ये हमारा काम ही है। तो डायरेक्ट इनकम कर सकते हैं इसे, या इनडायरेक्ट इनकम भी कर सकते हैं अगर ये पार्ट टाइम काम है। चलिए डायरेक्ट इनकम ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनकम मतलब मेरा मेन काम है ये सर्विस का। इनडायरेक्ट मतलब हम सर्विस देते हैं जब जरूरत पड़ता है, तो हमारा ये मेन काम में नहीं आता, तो हम यहाँ से इसको अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, हमने डायरेक्ट इनकम लिया। ओके, बाकी सारे ऑप्शंस नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल रखना है यहाँ पे क्योंकि ये लेजर है। तो मैं यहीं पे जीएसटी यस करके और इसमें जो भी रेट्स हैं टैक्स जो है वो हम कर लेंगे। एसी इंस्टॉलेशन HSN कोड इसका आप रहने दो, जो भी एक डमी रेट ले लो, जाना होगा 8 डिजिट ही रहना है। ये सैक कोड होगा यहाँ पे, HSN कोड नहीं होगा क्योंकि ये सर्विस हम दे रहे हैं। तो सैक कोड होगा 8 डिजिट का, और यहाँ पे ये टैक्सेबल और सर्विस पे तो जनरली 18% का जीएसटी होता है, यहाँ से 18% ले लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस। अब हमने इसके लिए डायरेक्ट हमें रेट देने की जरूरत नहीं होती, आप इसे स्किप कर जाइए और आ जाइए अमाउंट कॉलम में, और हमने इनसे इंस्टॉलेशन चार्जेस के रूप में 5,000 रुपीज करा है। ठीक है, चार्ज तो ऐसे ले लेंगे 5,000 एंड देन एंटर करके अब हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। ये लोकल हमारा कस्टमर है तो इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई करेंगे। अगर ये इंटर स्टेट होता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आईजीएसटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको ना ये कैसे पता चलेगा कि बिल सही सही कैलकुलेट हुआ। हाँ, एसी आइटम पे जीएसटी लगा और साथ में सर्विसेज पे कैसे लगा, तो हम जीएसटी रिपोर्ट चेक करेंगे, ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, ऑल्ट F1 या F5 दोनों में से कोई भी की प्रेस कर सकते हो। अब देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये एसी इंस्टॉलेशन का सर्विस है जिसपे 5,000 रुपए का टैक्सेबल वैल्यू है, सेल्स वैल्यू, और उस पर 99% सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है 450 का। ठीक है, और फिर तो ये टोटल जो है 95,000 का टोटल टैक्सेबल वैल्यू, इसमें 5,000 सर्विस के लिए है और 90,000 आइटम के लिए। उस आइटम पे देखो 28% डिवाइड हुआ 14% का सीजीएसटी एसजीएसटी में, टोटल 12,600 रुपये सीजीएसटी, 12,600 रुपये एसजीएसटी के चार्जेस आए हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए 25,200 रुपये ये आपका आइटम पे चार्ज हुआ जीएसटी का, और 900 रुपये का जो है वो सर्विस पे चार्ज हुआ। टोटल मिला के 26,100 रुपये, 26,100 रुपीज आपका ये चार्ज हुआ है जीएसटी। अब इसे हम लोग ईवे बिल इसका नो रखिएगा और इसे रेफरेंस नंबर हम दे देते हैं PEG-0028/2122। ओके, और इसे हम
सेव करने से पहले आप चाहे तो इसको बिल जनरेट कर सकते हैं। कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, आई प्रेस करके और जेड प्रेस करोगे, आपको यहाँ पे देखो ये सारा कंपनी का नाम जाएंगे और बिल किसको हो रहा है उसका नाम एसी वोल्टास डोबरीज 45,000 का। एसी इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने लिया है 5,000 रुपये। टोटल जीएसटी दिखा रहा है यहाँ पे 14%, 99% किस पे। ठीक है, इस तरह से हम टोटल बिल इसका क्रिएट करके एंट्री पेमेंट करके उसे बिल रेज करके और उसे ये बिल प्रोवाइड करा देंगे। मैसेज सेव नो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल बिल विथ सेल बिल हमने क्रिएट किया। सेम इनवॉइस विथ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ ऑफ सप्लाई के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। तो हमने पहला जो हमारा था हमने ये काम कर लिया। दूसरा है परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर जीएसटी। कैपिटल गुड्स यानी कि हम एसेट परचेज कर रहे हैं। तो अभी तो हम लोग वाउचर एंट्री स्क्रीन में ही F9 की प्रेस करके इसे परचेज वाउचर में चेंज कर लेते हैं। अब ये जो एसेट है, ये एसेट हमारे लिए कोई वो ट्रेड आइटम नहीं है, मतलब हमें उसे परचेज करके और उसे सेल नहीं करना। ये परचेज तो करना है लेकिन उन्हें हमें अपने यूज में लेना है एज अ एसेट। कैपिटल गुड्स यानी कि हम अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं और एसेट क्रिएट कर रहे हैं, एसेट एक्वायर कर रहे हैं। एसेट एक्वायर करने से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एसेट का हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा, हमें उसको एज एन आइटम क्रिएट करके नहीं करना। सबसे पहली बात, जब भी कैपिटल गुड्स की एंट्री होगी तो उसके लिए जो भी कैपिटल गुड्स होगा वो एक तो एसेट होगा। एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का हम लोग आइटम क्रिएट नहीं करेंगे, उसका एक लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, सपोज हम एक मशीन परचेज कर रहे हैं, हमारा मशीन हम एक परचेज कर रहे हैं जिससे हमें बहुत सारे काम लेने हैं अपने बिजनेस के एज एन एसेट के। तो हम सबसे पहले ना मशीन का लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसमें जो भी जीएसटी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो हम लोग सेट कर लेंगे। देन उसके बाद उसकी जब परचेज की एंट्री करेंगे तो हम उसका जो है जीएसटी के साथ एंट्री करेंगे। अब आती है बात कि परचेज हम जब कर रहे हैं तो वो परचेज तो आइटम के रूप में करना नहीं है, एक एसेट है, एक लेजर के रूप में उसे हम लोग परचेज करेंगे। तो परचेज इनवॉइस तो हम लोगों ने ले लिया, लेकिन मोड कौन सा रखेंगे? क्योंकि अभी ये इनवॉइस मोड है, इन्वेंटरी मोड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आइटम में तो रख नहीं सकते, इसको लेजर एंट्री लेना है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि कैपिटल गुड्स परचेज करते वक्त हम जो इन्वेंटरी जो हम मैनेज करेंगे उसमें हमारा जो परचेज इनवॉइस होगा वो अकाउंट इनवॉइस मोड में होगा। कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और यहाँ से इसे आइटम इनवॉइस से चेंज कर लेंगे अकाउंट इनवॉइस में। आप चाहें तो इसे एज वाउचर मोड में भी कर सकते हैं, जो कि डबल एंट्री मोड होता है ना। कंट्रोल एच करके आप करोगे एज वाउचर, DRCR मोड है डबल एंट्री। लेकिन इससे प्रॉब्लम यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जो जीएसटी का जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा वो इस वाउचर मोड में आप नहीं कर सकते। डेबिट क्रेडिट मोड जब आएगा तो यहाँ पे आपको सारा कैलकुलेशन खुद से करना होगा, टोटल बैलेंस आपको कैलकुलेट कर करके और यहाँ पे एंटर करना, अलग से नहीं, आप ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करना हो जीएसटी में, ऑटोमेटिक ही चाहिए, तो आप ऑलवेज परचेज करते वक्त जो आप मोड रखेंगे इसका वो अकाउंटिंग इनवॉइस रखेंगे, ताकि वो हम लेजर्स का भी एंट्री कर लें और साथ ही साथ जीएसटी का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी। ठीक है, आप डबल एंट्री में रखोगे, मैं करके दिखा दूंगा अभी आपको ना, जीएसटी का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग परचेज कर रहे हैं सपोज एक मशीन, और ये मशीन बेचने वाला जो है वो है हमारा, सपोज करो एक नाम ही ले लेते हैं हम लोग पार्टी का, कि इसका नाम एक नाम सपोज करो कुछ भी, नेशनल मशीन करके एक नाम है पार्टी का, सप्लायर का। तो सबसे पहले सप्लायर जो रेफरेंस नंबर लेंगे हम लोग, बिल नंबर, तो NS कर लेते हैं, NM, नेशनल मशीनरीज -005/21। ये बिल नंबर होगा, 1 जून को ही परचेज करना है या 2 जून कर लीजिए, F2 की प्रेस करके। पार्टी नेम हम क्रिएट कर लेते हैं नेशनल मशीनरी। ठीक है, अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे इसको, क्योंकि ये हमारा सप्लायर होगा। ठीक है, अब ये एक लोकल डीलर
तो पटना हम डायरेक्ट ले लेते हैं एड्रेस, और एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा हमें बिहार का। चलिए एक जीएसटी नंबर मैं ले आता हूँ। हमने एक जीएसटी नंबर यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, बिहार का। अब इसे स्किप कर लेते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करके। पर्टिकुलर्स में हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं कि हम लोग एक मशीन खरीद रहे हैं, इंस्टॉलेशन मशीन सपोज, इंस्टॉलेशन मशीनरी, ठीक है। अंडर ग्रुप हम इसे क्या लेंगे, फिक्स्ड एसेट, और इस पे हम लोग जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, सेटल द डिटेल को यस कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लोग ले सकते हैं क्या, ये मशीनरी है, आइटम ही है, लेकिन हमने एज अ लेजर क्रिएट किया है। मशीनरी का HSN कोड मैंने ऐसे डमी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक नॉन जीएसटी गुड्स नहीं है तो इसे नो ही रखना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आपको इसे परचेज टैक्सेबल लेना है। परचेज कर रहे हैं इसलिए परचेज टैक्सेबल रखेंगे। परचेज टैक्सेबल इसीलिए क्योंकि हमें अगर लोकल परचेज करना होगा तो भी, या इंटर स्टेट परचेज करना होगा तो भी, ये दोनों में टैक्स को सही से कैलकुलेट करे, इसके लिए हम यहाँ से इसे अंदर क्या रखेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेज टैक्सेबल। आप चाहे तो इसको इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ठीक है, या परचेज अंडर अनरजिस्टर्ड, या जो भी आप यहाँ से चाहे चूज कर सकते हैं, लेकिन वो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे परचेज टैक्सेबल रखा तो हम अगर इंटर स्टेट करें तो भी, या इंट्रा स्टेट यानी लोकल में करें तो भी, ये जीएसटी का सही से कैलकुलेशन करेगा। इसलिए इसको हमेशा क्या रखेंगे, परचेज टैक्सेबल। अगर फिक्स है कि हम इंटर स्टेट ही करने वाले हैं तो आप फिर रखिए इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, लेकिन आप फिक्स नहीं है तो आप यहाँ से इसको परचेज टैक्सेबल लेंगे। उसके बाद ये आएगा नेचर ऑफ गुड्स, तो इसमें आपको कैपिटल गुड्स सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। क्या है, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स का परचेज है तो यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड्स लेंगे। 18% का जीएसटी है सप्लाई, यहाँ पे टाइप ऑफ गुड्स सप्लाई में क्या लेंगे, गुड्स, और इसे स्किप कर देंगे, इसमें कोई डिटेल नहीं भरना। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हमें नहीं लेना तो इसे स्किप कर जाइए। अब अमाउंट क्या है इसका, तो सपोज करो हम जो ये परचेस करने वाले हैं मशीनरी, उसका जो प्राइस है वो है मशीनरी का 5 लाख रुपीस। हमने यहाँ पे 5 लाख रुपीस एंटर किया, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे हमने लोकल परचेस कर रहे हैं तो सीजीएसटी देखो कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिक, और एसजीएसटी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। टोटल 5 लाख का 18% 5,90,000 आ गया, ठीक है। हम इंक्लूसिव में भी दे सकते थे, तो ये 2 जून का हमने परचेज कर लिया मशीन, ओवर ये सारा परचेज हो गया। न्यू रेफरेंस इसे मैं सेव कर देना और एक डमी एंट्री में करके दिखा रहा हूँ, कंट्रोल एच प्रेस करके इसे एज वाउचर मोड में लेते हैं। डेबिट क्रेडिट आया तो जनरल एंट्री क्या होती है मशीनरी की, सपोज मशीनरी परचेज कर रहे हैं अगर हम नेशनल मशीनरी से, तो इसकी नॉर्मल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, तो जो हम इंस्टॉलेशन मशीन खरीद रहे हैं वो हो जाएगा हमारा क्या, डेबिट, और जो जिससे खरीद रहे हैं वो क्रेडिट हो जाए। तो हमने क्रेडिट में ले लिया यहाँ पे नेशनल मशीनरी, इससे खरीद रहे हैं। अब देखो अगर आपने यहाँ पे गलती से 5 लाख रुपए ही दिया तो 5 लाख का तो ये है नहीं, 5,90,000 रुपए हमें देना पड़ेगा टोटल बिल के हिसाब से। 5 लाख और प्लस 90, तो 5,90,000 रुपए आप यहाँ पे देंगे, 5,90,000। न्यू रेफरेंस 7 नंबर ही, चाहे 10 7 रखिए, इसे मैं सेव नहीं करूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे शो मोर करना पड़ेगा, और देन आपको सेलेक्ट करना होगा इंस्टॉलेशन मशीन, ठीक है। अब इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 5 लाख रुपए, क्योंकि मशीन का दाम कितना है, 5 लाख रुपए। उसके बाद बीआर में फिर हम सीजीएसटी लेंगे। अब ये अपने आप लेगा, इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा 45,000, फिर एसजीएसटी में 45,000। तो ऐसे करके आप डुअल मोड में, डबल एंट्री मोड में, डेबिट क्रेडिट में ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, आपको कैलकुलेशन खुद से रखना होगा, हाँ, कितना क्या हमारा बिल वैल्यू होगा। तो बिल वैल्यू जो हमको बिल देगा उसके नाम पे टोटल बिल वैल्यू ले लेंगे। तो आपको पहले ही जीएसटी कैलकुलेशन कर लेना होगा, फिर उसके बाद उसमें से जो टैक्सेबल वैल्यू है वो हमें अपने एसेट के ऊपर, लेजर के ऊपर डालना होगा।
देन उसके बाद जो जीएसटी का जो अमाउंट है वो आपको अलग अलग सीजीएसटी और एसजीएसटी में उनसे डिवाइड करके और तब यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं इसकी, ठीक है, ये एंट्री आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा अकाउंटिंग इनवॉइस यूज कर जिसमें ऑटोमेटिक सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कैपिटल गुड्स की जो एंट्री है अंडर जीएसटी में करते हैं। मैं इसे स्किप करके बाहर हो जाता हूँ, वीडियो टैली पे आ गया मैं, ठीक है। अभी तक जो हमने सेल परचेज किया उसका हम लोग DOG करके रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। जो हमने सेल किया है GSTR 1 में होगा, F2 की प्रेस करेंगे और 1 जून से हम लोग 1 जुलाई तक का रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 95,000 का टोटल बिल दिखा रहा है। F12 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे डिटेल व्यू देखेंगे तो देखिए 95,000 टोटल आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर हम F2 कंट्रोल H करके और इसको हम लोग नेचर वाइज देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें से 18% से एक सर्विस का है और 28% से गुड्स का है। तो यहाँ अलग अलग सेपरेट आप देख सकते हैं। कंट्रोल H रिटर्न फॉर्मेट में वापस आ जाते हैं। अब जो हमने परचेज किया है GSTR 2 में दिखेगा, F2 की प्रेस करके इसका भी डेट 1 जून से 1 जुलाई का कर लेते हैं और देन चेक करेंगे तो देखो ये 5 लाख का हमने परचेज किया है। 90,000 हमारे पास ITC इसका मिल चुका है, मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने मशीनरी परचेज किया है। F12 की प्रेस करके हम लोग इसे डिटेल व्यू देख सकते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे डिटेल व्यू दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये दो टॉपिक जो था हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सेम इनवॉइस एंड परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर जीएसटी, ये हमने सारा एक साथ कर लिया। अब आगे नेक्स्ट अगला जो हमारा है डिस्काउंट, इंपैक्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन सेल इनवॉइस, इसकी एंट्री लेते हैं हम लोग। सेल इनवॉइस में डिस्काउंट का क्या इंपैक्ट होगा। जनरली क्या होता था ना, जब नया नया जीएसटी आया था ना, तो जो जीएसटी का रेट का कैलकुलेशन करते थे बहुत सारे लोग, वो क्या करते थे कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू में से जो है वो और डिस्काउंट घटाने के बाद, टैक्सेबल वैल्यू में से डिस्काउंट घटाने के बाद जो हमारा वैल्यू बचता था, हाँ, उस पे जीएसटी अप्लाई, ठीक है, जो कि थोड़ा सा गलत होता है। लेकिन हमें करना क्या होता है, तो पहले हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है वो निकालेंगे। टैक्सेबल वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू में से जो डिस्काउंट हमें घटाना है, डिस्काउंट जो हमें देना है, हम पहले उस डिस्काउंट की एंट्री लेंगे और फिर उसके बाद डिस्काउंट की एंट्री करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग एंट्री लेंगे जीएसटी, यानी हम टैक्सेबल वैल्यू में से डिस्काउंट के अमाउंट को घटा देंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, जीएसटी उस पर अप्लाई करेंगे। ये जनरली सेल के बाद इसका लेजर भी हमें इम्पोर्टेंट बनाना होता है। सपोज करो हमारे पास बहुत सारा मोबाइल फोन है अभी अवेलेबल या नहीं है, पहले देख लेते हैं स्टॉक्स में। स्टॉक मोबाइल नहीं है हमारे पास, मोबाइल फोन नहीं है, एसी भी माइनस में है, मोबाइल फोन भी नहीं है, कोई बात नहीं, माइनस में रख के हम सेल करना सिखा देते हैं। माइनस में तभी जाता है जब स्टॉक नहीं होता है। तो चलिए वाउचर एंट्री स्कीम चलते हैं। सबसे पहले F8 की प्रेस करके सेल वाउचर लेते हैं, आइटम इनवॉइस में से रहते हैं। अब सपोज करो एक लोकल है हमारा डीलर, वही मोबाइल प्लाजा को हम सेल करते हैं, मोबाइल दे रहे हैं उसको, उस पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ठीक है, और पेन ड्राइव भी उसे दे रहे हैं, उस पर भी डिस्काउंट। हमारे पास दो आइटम्स हैं तो सेल कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बिल बना लिया PEZ 0029/21। ओके, अब यहाँ पे हम बेचना किसे है, मोबाइल प्लाजा को, तो ये सेलेक्ट कर लिया, एंटर करके इसे स्किप कर लीजिए या कंट्रोल A प्रेस कर सकते हैं। सेल्स लेजर ले लीजिए, यहाँ आइटम V25 वीवो, सपोज करो इसको हम लोग मेन लोकेशन में 0 पीस है, फिर भी 5 पीसेस बेच रहे हैं। रेट एक्सक्लूडिंग जीएसटी 12,000 ही रहने देते हैं, और इसमें हम लोगों ने 10 ड्राइव भी देना है, ये भी 0 है, तो इसको भी हम लोग 5 पीस ले लेते हैं 780 के रेट से ही चलो। अब ये तो हमने आइटम ले लिया, अब इन आइटम्स पे हमने डिस्काउंट तो किया ही नहीं, हमें इनका डिस्काउंट का भी तो ये देखना है कि माइनस होना चाहिए।
चलिए ये एंट्री करने से पहले मैं स्किप लगा के वापस जाता हूँ, फिर से आऊँगा। ये आ गया एंट्री में PE GST 0029, ये इनवॉइस नंबर 2 जून का ही रहने देते हैं। मोबाइल प्लाजा इसे स्किप कर लेते हैं। सेल्स, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, F12 की प्रेस करोगे। सबसे पहले F12 की प्रेस करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे F12 की प्रेस करने के बाद जनरल डिटेल ऑप्शन में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्काउंट का, नीचे जाना होगा और नीचे जाएंगे ये ऑप्शन आएगा प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट और ये ऑप्शन हम इसे यस करेंगे, ठीक है। और कंट्रोल A प्रेस करके सेव कर लेंगे। देन आइटम चूज करेंगे Vivo V25। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से मेन लोकेशन भी लेंगे, आज की सेल्स 12% का। अब यहाँ पे देखो नीचे में डिस्काउंट का कॉलम आ गया है ना ऑप्शन। अब इसमें क्या होगा, यहीं पे हम डिस्काउंट कर लेंगे। तो ये जो डिस्काउंट है ना, 2 बॉक्स है, एक एंटर करोगे तो एक और आएगा, बैक करोगे ये छोटा सा, ये बड़ा सा। जो छोटा वाला है इसमें आपको डिस्काउंट का परसेंट देना होता है कि आप कितने परसेंट में डिस्काउंट देना चाहते हैं। और ये जो बड़ा वाला बॉक्स आ रहा है इसमें आपको डिस्काउंट का अमाउंट फिक्स करना होता है कि कितने रुपए का आप डिस्काउंट देना चाहते हैं। अगर आप परसेंट में देना चाहते हैं तो ये जो फर्स्ट बॉक्स आएगा यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे देना है। सपोज मैंने 2% का डिस्काउंट करना है तो यहाँ 2% अपने आप आ जाएगा 1200 रुपए। या फिर आपने फिक्स करना है तो यहाँ डायरेक्ट 1200 रुपए का अमाउंट दे सकते हैं, जो मैं आगे बता रहा हूँ। पेन ड्राइव मैंने आइटम लिया, ठीक है, मेन लोकेशन 5 पीस, ठीक है। अब इस पे डिस्काउंट हमें परसेंट में नहीं लेना, फिक्स करना है, ठीक है। तो हमने एंटर किया और डिस्काउंट 500 रुपए फिक्स कर दिया, ठीक है। और ये हो गया 500 रुपए नहीं, 250, 200 ये फिक्स हो गया। अब हम एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे करेंगे, आइटम नहीं लेना, अब मुझे लेजर्स करना है, एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे ना इनके डिस्काउंट्स को देखना है ना, कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा। 2% के हिसाब से 1200 हुआ और फिक्स्ड अमाउंट में 200 रुपए पेन ड्राइव हुआ, यानी 1400 रुपए का डिस्काउंट। वो डिस्काउंट हमें इस बिल में से घटाना भी तो होगा। यहाँ तो घट नहीं रहा डिस्काउंट, सिर्फ यहाँ लिखा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट लेस नहीं हो रहा। इसे लेस करने के लिए हमें यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे ऑल्ट C प्रेस करेंगे, डिस्काउंट लेजर लेंगे और इसे ना अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट लेंगे। हमने सेल्स के ऊपर डिस्काउंट देना है, तो हम यहाँ पे इसे जनरली हम लोग डिस्काउंट का लेजर अभी तक बनाते हैं, तो डिस्काउंट अलाउ करना है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और डिस्काउंट रिसीव करने के लिए हम लोग उसको इनडायरेक्ट इनकम रूप में बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जीएसटी के साथ इंपैक्ट करना है सेल इनवॉइस में, या नहीं भी करना जीएसटी के साथ, फिर भी हमें इनवॉइस में इंपैक्ट दिखाना है जीएसटी का, सॉरी डिस्काउंट का। तो हम इसे अंडर ग्रुप सेल्स, क्योंकि सेल्स इनवॉइस में हमें यूज करना है। यहाँ पे अब ये टाइप ऑफ लेजर में ना आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है क्या, डिस्काउंट, क्योंकि ये टाइप ऑफ लेजर क्या है, डिस्काउंट का लेजर है। जीएसटी वगैरह इसमें एप्लीकेबल नहीं रखना, इसे आप स्किप कर लेना है। अब देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका 1400 रुपए का डिस्काउंट आ गया माइनस में। लेकिन नॉर्मली हम लोग बेसिक टैली में हमने सीखा है सेल इनवॉइस बनाते वक्त या परचेज इनवॉइस, डिस्काउंट जब हम लेते भी हैं ना तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट का वैल्यू देते वक्त माइनस का साइन यूज करना होता है। लेकिन यहाँ देखिए इस अगर डिस्काउंट ट्रेड कैश डिस्काउंट को मैंने इनेबल किया और डिस्काउंट का लेजर बना के जब हम डिस्काउंट का इम्पैक्ट लेना है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है और टोटल अमाउंट घट भी गया। 63,900 में से घट के बचा 62,500, 62,500 रुपए। अब इसे हम लोग सेव करते समय हम लोग Alt A प्रेस करेंगे, Alt F1, और ये देखिए आपका डिस्काउंट का इम्पैक्ट दिख रहा है। टोटल 60,000 के बिल में से 1200 रुपए डिस्काउंट हुए, ठीक है, और टोटल यहाँ पे 200 रुपए डिस्काउंट हुए। अब देखो किसमें से 200 रुपए डिस्काउंट हो रहा है, 200 रुपए इस पे डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया 6%, 220 रुपए ये तो टैक्स का है, हाँ, टोटल 440 रुपए और ये टैक्स का है। और डिस्काउंट का यहाँ दिखाना है, इसमें से 1200 रुपए डिस्काउंट हुए और 1200 रुपए डिस्काउंट होने के बाद आइटम वैल्यू 60,000 था, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू क्या बन गया, ये 58,800, और इसका टैक्सेबल वैल्यू क्या था
आइटम वैल्यू 3900 लेकिन टैक्सेबल वैल्यू क्या बन गया 3700 बन गया। ठीक है, ये बन गया। ओके, तो अब इसे आप सेव कर लीजिए इम्पैक्ट के साथ, न्यू रेफरेंस। ठीक है, PEG-0029/21। ओके, इसे हम सेव कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे कोई मैसेज था, हमने टैक्स अमाउंट तो लिया ही नहीं। यहाँ पे हमें लेजर लेना होगा CGST, क्योंकि लोकल सप्लाई है, सॉरी SGST। ठीक है, ये हो गया। अब सही हो गया बिल हमारा टोटल। Alt-F1 में तो ये दिख ही रहा था, Alt-A Alt-F1 में टोटल 11,028 रुपये का टैक्स था, ये तो हमें दिख ही रहा था। ये हमने टैक्स ऐड नहीं कर रहे थे, जिसका एक एरर मैसेज आया था, उसे मैंने ऐड कर लिया। अब सेव कर लेंगे, नो एंड प्रेस करके नो कर लेंगे। अब इसका इम्पैक्ट देखिए, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, GSTR 1 में दिखेगा सेल का, और F2 प्रेस करेंगे 1/6 से 1 जुलाई का ले लेते हैं। ठीक है, F12 यस, डिटेल व्यू देखिए यहाँ पे, और कंट्रोल H प्रेस करके इसे नेचर वाइज देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास 12% का भी दिख रहा है। पेन ड्राइव जो भी बेचा हमने 18% में ये वैल्यू बढ़ गया, 38% में ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट्स को देखना, इनका एडजस्टमेंट करना, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले 2 सेशन में बहुत डिटेल में बताया है, तो आप इसे देखिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू।